प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव सरगुजा पहुंचे हुए हैं और यहां तमाम आयोजनों में उन्होंने शिरकत की है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की है। सर, आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, किस तरह से अभियान चलेगा कोरोना के वैक्सीन? बहुत ही पुण्य कार्य, जिसमें सौभाग्य है कि हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 35 लाख बच्चों को, जो 5 साल की उम्र तक के हैं, जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को ये 2 ड्रॉप्स दिए जाते हैं। माना जाता है कि देश में हमने पोलियो पे नियंत्रण तो पा लिया है, उसको हमने दूर भी कर दिया है, लेकिन दोबारा उसके सामने आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस कार्यक्रम को सतत चलाया जा रहा है। प्रयास यही रहेगा कि 100% के नज़दीक बच्चों को ड्रॉप्स हम दे सकें और कोविड के समय पूरी सावधानी बरतते हुए इसमें सबको भाग लेना है, ऐसे भी डायरेक्शन सबको दिए। कल आप सूरजपुर जिले के बैजनपाट गए थे, वहाँ क्या कुछ देखा आपने और क्या निर्देश दिए आप अधिकारियों को? बैजनपाट बसा तो प्रकृति की सुंदर गोद में है। पहुंच विहीन क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। लोगों की ऐसी भावना, ऐसा संदेश मेरे पास आया था कि लोग ऊपर से नीचे उतर आए हैं, यानी पहाड़ से नीचे आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। जंगल का क्षेत्र है, बिजली नहीं पहुंच पा रही खंबे से। सौर ऊर्जा की व्यवस्था है ज़रूर वहाँ, लेकिन वो उतनी कारगर नहीं होती जितना 24 घंटे खंभों से, तार से जो बिजली आती है, वैसे वो उनको कठिनाई है। रोड करीब 4-5 किलोमीटर खोहिर से, जो पंचायत मुख्यालय है, वहाँ से पाठ चढ़ने का रास्ता बना हुआ नहीं है। मुश्किल से वो गाड़ियाँ आती हैं। ऐसे प्रशासन भी कल आया था, सब लोग आए थे, लेकिन बहुत ही जोखिम भरा वो रास्ता है, सब बताते हैं। उसको 2016 के आसपास नहीं बनाया जा सकता करके शासन ने ड्रॉप कर दिया था। तो हम लोग विचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उसको पुनः PMGSY में जोड़ दें। उसमें मंजूर था हालांकि पहले, तो उससे या किसी माध्यम से अब उसको बनाना है। वहाँ जाके आपने जो पूछा, वो मैं अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता हूँ। वो किसी के विपरीत टिप्पणी नहीं होती कि अगर कहीं गए हैं और वाकई में दिक्कत है और आप कुछ करना चाहते हो, तो नहीं होता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं, या तो लोगों के पास मत जाइए। जो काम आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए जाके लोगों को गलत भरोसा या दिलासा नहीं देना चाहिए। लेकिन जो काम हो सकते हैं वो अगर पूरे नहीं होते हैं तो फिर ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप सुनिश्चित करें कि वो काम पूरे हो जाए। राशन कार्ड जैसी बात क्यों नहीं पूरा होना चाहिए? जमीन का हस्तांतरण इत्यादि है, ये क्यों नहीं पूरा होना चाहिए? वन अधिकार पत्र मिलने हैं तो वो जायज़ तरीके से क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिजली है, कठिन है उसको पहुंचाना, लेकिन कोई विकल्प होना चाहिए। पीने का पानी वहाँ पाट के ऊपर 6 बोरिंग कराए विधायक जी ने, 2 ही में पानी मिला, कम पानी है, लेकिन उसके लिए पहल होनी चाहिए। सड़क बन सकती है तो उसकी मंजूरी होनी चाहिए, बनना चाहिए। पहले भी पहल हुई, उसमें कुछ मंजूरियाँ हुई भी हैं। तो कल घोषणा भी हम लोगों ने 66 लाख रुपए की, जिसमें पहले मैंने तो सुझाव यही दिया है कि पुलिया पहले बना डालें ताकि आने जाने का रास्ता बरसात में बाधित ना हो, और फिर रोड में हाथ लगाएं जो सबसे ख़राब हिस्सा है, जहां से मुश्किल से बमुश्किल गाड़ी चढ़ पाती है या फिर पैदल आना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के लिए या अन्य कारणों से जो शारीरिक रूप से दुर्बल होते हैं, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। मनरेगा के कार्य के बारे में भी जानकारी मिली थी कि काम नहीं हो रहे हैं, तो क्यों नहीं होने चाहिए? ऐसे ही इलाकों में तो मनरेगा के काम सबसे ज़्यादा होने चाहिए। तो अपने लिए एक लक्ष्य रखने के आधार पे मैं नहीं बोलता हूँ सामान्य रूप से ऐसी बात, लेकिन जब बोलता हूँ तो अपने मन को बांधने वाली बात होती है कि मैं चाहता हूँ कि ये हो, और नहीं होता है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि उसको पूरा मैं करूँ। कल आपने उदयपुर में कहा कि डॉक्टरों का परफॉर्मेंस जिनका वीक होगा उनको PSC में भेज दिया जाएगा। एक बात थी कि हम लोग एक टीम के हिस्से हैं, हम लोग कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। डॉक्टर्स और मुझे अगर जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग में काम करने की मिली है तो हम लोग साथ काम कर रहे हैं। अगर कहीं काम में कोई शिकायत ऐसी आ रही है तो नहीं होना चाहिए। देखिए, पहले उदयपुर में 2 या 3 डॉक्टर्स होते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी। लोग कहते थे कि एक डॉक्टर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने 10 डॉक्टर वहाँ पोस्ट कर रखे हैं। उदयपुर की CHC में 10 डॉक्टर हैं, और 10 डॉक्टर के बाद भी अगर ये बात आती है कि रात को कोई मरीज गए और डॉक्टर ने अटेंड नहीं किया, तो ये डॉक्टर्स के लिए भी, हम लोग के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी और शासन के लिए
अच्छी बात नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं है तो बात ठीक है, लेकिन ऐसी बात भावना लोगों के बीच में से नहीं आनी चाहिए। उनके बीच में से ये बात आनी, हम लोग गए थे और डॉक्टर साहब ने देखा, ये ऐसी बात आनी चाहिए। तो एक सचेत करने बतौर ये ज़रूर बात हुई कि लोग चाहते हैं कि हम रायपुर में रहें, लोग चाहते हैं कि हम बिलासपुर में रहें, लोग चाहते हैं कि सरगुजा में पदस्थापना है तो अंबिकापुर में रहें, ब्लॉकों में गए तो ब्लॉक मुख्यालय में रहें, जबकि सेवा तो हर जगह सबको देना चाहिए। तो उस बतौर ये बात थी कि तुलनात्मक बड़े जगहों पे रहने की बात में ही ना बंद के रहें, परफॉर्मेंस भी होना चाहिए लोगों की। डॉक्टर्स की भी दिक्कत होती है, शाम को खास करके सूर्यास्त के बाद में कुछ शराब इत्यादि का भी चलन हमारे यहाँ समाज में है। कुछ लोग आते हैं तो व्यवहार भी खराब करते हैं, तो नागरिकों की तरफ से भी कमी है। डॉक्टर्स के लिए भी परेशानी कभी कभी होती है। नर्सिंग स्टाफ रहता है, रात को अकेली हैं वहाँ बहनें, लोग चले जाते हैं, एक आध आदमी समाज का कोई ऐसा गलत काम करता है, लेकिन प्रभाव पूरे अमले के ऊपर पड़ जाता है। गार्ड नहीं है, गार्ड की व्यवस्था करना, तो दोनों तरफ ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। इससे कुल संकेत मेरा यही था कि हमको बेहतर करना है, लोगों को बेहतर सेवा देनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि किस वजह से उन्होंने बैजन पाठ में ये कहा कि अगर प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाएगा तो वो अपने खर्चे से वहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। उनका सीधा कहना है कि मकसद सिर्फ जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट से कुछ खास उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि उनका मानना है कि केंद्र सरकार खुद खराब अर्थव्यवस्था से गुजर रही है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।